हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस क्लास में फिर बात करेंगे। क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर है जिसका नाम भोली है। ये क्लास 10 का एक चैप्टर है और इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो हमारे सीट में आते हैं, हमारे सीट में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ऑब्जेक्टिव के, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये बता दे रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है क्लास 10 का, ये जो चैप्टर है भोली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है। और उमार के भी क्वेश्चन आते हैं, या तो एक या दो क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। तो उसी क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम उनकी बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन से क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन सही है। हम बिल्कुल हिंदी से पहले इनके अनुवाद जानेंगे, आखिरकार इसका हिंदी अनुवाद क्या है और इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, उसके विषय में बात करेंगे इस क्लास में। तो आते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको सभी चैप्टर के उमार क्वेश्चन आपको देखना है, आपको समझना, आपको पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल कैलाश सर 1 में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। वहां पर हमने सभी चैप्टर वाइज क्लास बना रखी है, चाहे वो प्रोज की हो या सप्लीमेंट्री की हो, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वहां से प्लेलिस्ट भी वो कर आप देख सकते हैं। तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो भोली है ये एक लड़की के नाम पर ही ये चैप्टर पढ़ा है और उस लड़की का नाम, रियल नेम, उसका जो वास्तविक नाम है वो सुलेखा है, लेकिन जो गांव मोहल्ले के लोग हैं उसे भोली नाम से पुकारने लगते हैं। कहानी बहुत बड़ी है। भोली नाम से इसलिए पुकारने लगते हैं कि उसका जो माइंड होता है वो जब बचपन में होती है तो गिर जाती है, तो उसका जो ब्रेन होता है डैमेज हो जाता है और उसके चेचक निकल आते हैं, तो वो अच्छी नहीं दिखने लगती। तो सब लोग बिल्कुल सिंपल रहती है तो लोग उसे भोली भोली नाम से पुकारने लगते हैं। तो उसी नाम से इस चैप्टर का नाम पड़ गया भोली। ठीक है बच्चों, तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रिया नाम है, गीता नाम है, सुलेखा नाम है कि सीता नाम है? भैया भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा नाम है। क्या नाम है? सुलेखा। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी सही हो जाएगा। अगर आपके पेपर में आता है कि भोली का वास्तविक नाम क्या है भैया, तो भोली का वास्तविक नाम सुलेखा है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। दिया है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। यहां पर भोली के पिता का नाम रामलाल नंबरदार है। क्या है? रामलाल नंबरदार है। अब पूछा क्या गया है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की कितनी पुत्रियां थी? रामलाल की कितनी पुत्रियां थी? 1 एक थी, 2 दो थी, 3 तीन थी, 4 चार थी। तो भैया आपको मैं बता दे रहा हूं, रामलाल की 4 पुत्रियां थी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, कितनी पुत्रियां थी? 4 पुत्रियां थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे दिया है, एट व्हाट एज डिड भोली बिगेन टू स्पीक। एट व्हाट एज, क्या उम्र थी? डिड भोली बिगेन टू स्पीक, जब भोली बोलना शुरू कर दी। वो कौन सी उम्र थी भोली की जब भोली बोलना शुरू कर दी? मतलब भोली पहले नहीं बोल रही थी, कितने उम्र के बाद, कितने सालों के बाद भोली बोलना चालू हो गई, मतलब भोली बोलने लगी। 4 3 2 5, कितने ईयर्स के बाद? तो यहां का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, 5 ईयर्स के बाद भोली क्या करने लगी थी? बोलने लगी थी। और उसके बाद जब वो बोलने लगी थी तो फिर वो हकलाने लगी थी। ठीक है, मतलब बोलने लगी तो थी लेकिन वो हकला हकला कर बोलती थी। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर। मतलब पूछा गया है रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन है? रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री का क्या नाम है? मंगला है, चंपा है, राधा है, सुलेखा। ये सारे नाम लिखे हुए हैं रामलाल की पुत्रियों के नाम, मंगला, चंपा, राधा, सुलेखा। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी। क्या नाम था? सुलेखा। ना वो सॉरी
ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी। हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर? सबसे बड़ी पुत्री का नाम पूछा है तो क्या है? सबसे बड़ी पुत्री रामलाल की क्या थी? राधा थी। ठीक है, मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, राधा। ठीक है बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज लक्ष्मी। अब इसमें पूछा गया है, एक चैप्टर में है, चैप्टर में लक्ष्मी की बात होती है, तो इसमें पूछ लिया गया हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? आप सभी लोग सोचोगे लक्ष्मी भैया एक या तो कन्या का नाम होता है भैया, कोई लड़की होगी, कोई गर्ल्स होगी लक्ष्मी। नहीं, यहाँ पर लक्ष्मी एक जानवर का नाम है। क्या है? एक जानवर का नाम है। कौन है? आते हैं। हु वाज लक्ष्मी? भोलीज काऊ, भोलीज टीचर, भोलीज क्लासमेट, भोलीज मदर। तो भैया यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि लक्ष्मी किसका नाम है? एक जानवर का नाम है। तो भैया टीचर तो जानवर होता नहीं है, न क्लासमेट न तो सहपाठी जानवर होते, भोलीज मदर ना तो माता जानवर होती। तो कौन है भैया यहाँ पर? ए नंबर सही है, भोलीज काऊ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? भोलीज काऊ। हु वाज लक्ष्मी? भोलीज काऊ। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन इसका राइट है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है हु केम टू मैरी भोली। पूछा गया भोली से शादी करने कौन आया था? भोली से विवाह करने कौन आया था? प्रेमनाथ, दीनानाथ, हरिनाथ, विशंबरनाथ। भैया जब नाम ही देना था तो कोई ऐसे नाम देते, अच्छे अच्छे दे देते। ठीक है, प्रेमनाथ, दीनानाथ, हरिनाथ, विशंबरनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा विशंबरनाथ। क्या हो जाएगा? विशंबरनाथ हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन आता है तो हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया था, वो ऑप्शन हो जाएगा विशंबरनाथ। विशंबरनाथ नाम का एक व्यक्ति था जो उसके ही पिता का उम्र का था, लगभग 45 ईयर्स का, मतलब 45 ईयर्स का था। वो भोली से शादी करने आया था। बताओ, 45 साल का बुढ़ा और भोली से शादी करने आया था। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? विशंबरनाथ। और एक वो क्या था? गोसर था। ठीक है, क्या था? गोसर था, मतलब पंसारी। उसके एक दुकान थी बड़ी सी उसकी स्वयं की। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या है? हु इज द ऑर्थर ऑफ द क्लास हु इज द ऑर्थर ऑफ द लेसन भोली। ये जो भोली चैप्टर है इसके राइटर्स नेम बताइए। भैया तो मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि सभी चैप्टर्स नेम याद कर लेना, सभी चैप्टर्स नेम याद कर लेना, चैप्टर नेम से गलत ना करना। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हु इज द ऑर्थर ऑफ द लेसन भोली? क्या है? के अब्बाज है, गाइडी है, साइन क्लियर है या क्लियर बोयका है? कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर के ए अब्बाज हो जाएगा। के ए अब्बाज क्या है? के ए अब्बाज हैं इस चैप्टर के राइटर्स। अगर भोली के राइटर्स पूछा जाए तो कौन है? के ए अब्बाज। ठीक है, आते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन दी वॉल? जब भोली स्कूल जाती है तो वो स्कूल में कौन सी तस्वीरों को दीवार में लगे हुए देखती है? कौन सी तस्वीरों को देखती है? काऊ, गाय की, पैरेट, तोता की, गॉट, बकरी की, ऑल ऑफ एबव, ये सभी। तो भैया वहां पर काऊ की तस्वीर बनी हुई थी, पैरेट, तोता की बनी हुई थी, गोट, बकरी की बनी हुई थी, ऑल ऑफ एबव। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या? ऑल ऑफ एबव, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज? मतलब कौन से पद में रामलाल था अपने गांव में, मतलब गांव में उसका कौन सा पद था? वो तहसीलदार था, सरपंच था, हेडमास्टर था कि नंबरदार था? वो कौन से पद में था? भैया ना तो वो तहसीलदार था, ना तो सरपंच था, ना तो हेडमास्टर था। वो क्या था? नंबरदार था। क्या था? नंबरदार था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगर विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, अगर गांव में उसकी पोस्ट के विषय में पूछा जाए कि रामलाल क्या था, तो रामलाल नंबरदार था। ठीक है बच्चों, क्या था? नंबरदार। आते हैं आगे, क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू। जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल से क्या कहा? उन्होंने रामलाल से क्या कहा? सेंट देम टू स्कूल, मैरी देम सून,
सेंड देम टू सिटी ऑल ऑफ एबव, ये सभी। भैया जब तहसीलदार आता है तो वो रामलाल से कहता है, सलाह देता है कि रामलाल तुम अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजो, क्योंकि वो तहसीलदार उनके गांव में एक स्कूल खोलने आया था। कौन सा? प्राइमरी का। तो तहसीलदार रामलाल से निवेदन करता है कि तुम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेंट देम टू स्कूल, क्या? सेंट देम टू स्कूल, ठीक है, ये हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भोलीज फादर रामलाल हैड, ठीक है, मतलब भोली के जो पिता रामलाल हैं उनके कितने पुत्रियां और कितने पुत्र थे। आते हैं, पढ़ते हैं। 3 daughters and 4 sons, 3 sons and 4 daughters, 2 sons and 5 daughters, 5 sons and 2 daughters। तो आपको मैं बता दूं, रामलाल के 7 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 7 चिल्ड्रन थे। किसके? रामलाल के। रामलाल के 7 बच्चे थे। अब उसमें से पहली बात तो 4 पुत्रियों की बात हो जाती है। नाम देख लीजिए, मंगला, चंपा, राधा, सुलेखा, जिसको हम भोले कहते हैं। 4 नाम की पुत्रियां थी, तो बच्चे कितने बचे? 3। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 sons and 4 daughters। कितने थे? 3 sons and 4 daughters। ठीक है बच्चों, आते हैं आगे बात करते हैं। आगे दिया है हु कंफर्ट भोली इन द क्लासरूम। हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, क्लासरूम में भोली को सतावना कौन देता, मतलब बहुत अच्छे से कौन रखता है? हर फ्रेंड्स, उसके मित्र, हर टीचर, उसकी अध्यापिका, हर प्रिंसिपल, उसके प्रधानाचार्य, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो भैया यहाँ पर केवल टीचर की बात हुई थी उस समय। किसकी बात हुई थी? टीचर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हमारे 2024 में आ चुके हैं, उनके भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जो राइट आंसर है मैंने उनको लिखा है, ठीक है। पहला है भोली वाज द डॉटर ऑफ। पूछा गया भोली किसकी पुत्री थी, ठीक है। भोली किसकी पुत्री थी? तो भोली नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। किसकी थी? नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। फिर पूछा गया है आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल क्वार्ड एज माई। किसके रूप में? भोली बाद में अंत वाले पैराग्राफ में कहती है ना, मैं अपने पति के रूप में एक लालची और एक कायर जैसे पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती। तो यहां पर भैया है हस्बैंड। इसका आंसर अगर आता है क्वेश्चन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हस्बैंड, ठीक है। यही थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर भोली के। अगर आपको इसमें किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी पूरी क्लास देखने के बाद ही इसको लाइक कर दें और शेयर जरूर करें और अपनी राय दें कि हमारी जो हम क्लास बना रहे हैं कैसी है, ठीक।